मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहूंगा कि आपके पास जो खड़े हैं प्लीज आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलिए, गॉड ब्लेस यू कहिए और उनके लिए बरकत चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से बयान करने को हूँ। और आप सब जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है डिवाइन लव के तरफ से, इलाही मोहब्बत जो खुदा की ज़ात के अंदर है, और उसका जो आज का समन होगा स्पिरिट ऑफ लव, मोहब्बत की रूह। तो बड़ी खूबसूरत तालीम खुदा के कलाम में से दूंगा। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना चौथा बाब उसकी 18वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामल नहीं हुआ। और एक हवाला मेरे साथ निकालिए, ज़बूर 34 है, वो 34 उसकी चौथी आयत खुदावंद के कलाम में से। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। आगे पढ़िए, और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। और एक रेफरेंस और खुदावंद के कलाम में से निकालिए, दूसरा तिमोथियस खुदावंद के कलाम में से पहला बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह, पढ़िए 7वीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। स्पिरिट ऑफ लव के ताल्लुक से, मोहब्बत की रूह के ताल्लुक से हम सीखेंगे आज खुदा के कलाम के अंदर, यूहन्ना के खत के अंदर, और फिर तिमोथियस के खत के अंदर, फिर ज़बूर के अंदर हमने पढ़ा कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खुदा ने हमें बल्कि कौन सी दी है? मोहब्बत की। बोलिए किस चीज की रूह दी है? मोहब्बत की रूह। तो मोहब्बत खुदा है। खुदा क्या है? बोलिए। तो खुदा जब मोहब्बत है तो उसके जो पैरोकार है, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, कलीसिया जो मसीह के लहू से एक जमात बन गई है, जिसको मसीह लेने के लिए आ रहा है, वो मोहब्बत करने वाली कलीसिया। आमीन। खुदा उस जगह पर रहता है जहां पर उसकी मोहब्बत है, मोहब्बत करने लोग हैं। लिहाजा क्योंकि खुदा मोहब्बत है तो हमें भी एक दूसरे से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। तो खुदावंद के कलाम लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके पास हो, ईमान हो, लिखा जाता रहेगा, दौलत है खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, मगर अगर कोई जिंदा रहेगा तो वो क्या चीज है? मोहब्बत, लव जिंदा रहेगा। वो जो खुदा की जात के अंदर है। दुनिया के अंदर मोहब्बत नहीं है, यानी जो दुनिया कलीसिया नहीं है, मसीह के लोग नहीं है, यानी खुदा को जिन्होंने कबूल नहीं किया, वो उनके अंदर मोहब्बत पाई नहीं जाती। इसी वजह से तो दुनिया के अंदर जबरदस्त रहती है, यानी जंगें छिड़ी हुई हैं, मुखालफत होती है, जंगें लड़ी जाती हैं, और झगड़े हैं, फसाद है मुल्कों के अंदर, और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उनकी जात में मोहब्बत नहीं है। तो मोहब्बत होगी तो वो तो सह जाएगी। आमीन। मोहब्बत रखने वाला बंदा सह जाता है। कोई कुछ कहता है तो सह जाता है, टूट कर नहीं पड़ जाता। तो अगर टूट कर पड़ने वाला शख्स, इसका मतलब उसके अंदर मोहब्बत नहीं है, उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। तो खुदा के कलाम में लिखा है हमें जो है रूह बख्शा गया है, कौन सा? मोहब्बत का रूह। हमें कौन सा बख्शा गया? रूह। अच्छा, रूह जो स्पिरिट इंग्लिश में बोलते हैं, जो बड़े एस से लिखते हैं ना, स्पिरिट, बड़े एस से जो लिखा होगा स्पिरिट, इसका मतलब होली स्पिरिट, रूह कुदस। और जो छोटे एस से स्पिरिट लिखा होता है उसका मतलब है हमारी रूह की बात हो रही है। तो यहां पर हमारी रूह की बात हो रही है। हमें दहशत की रूह नहीं देगी, हमें कौन सी? हालांकि हमें मोहब्बत की रूह, ये पाक रूह के जरिए से हमें मिली है, हमारी रूह को दी गई है। मगर मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं कि दहशत, लोग समझते हैं पाक रूह की बात हो रही है, पाक रूह की नहीं, यहां पर हमारी रूह की, हमारी जो है वो रूह की बात हो रही है, जो हमारे अंदर काम कर रही है। तो हालांकि पाक रूह ही हमारे अंदर ये डालता है कि हम क्या करें? मोहब्बत करें। हम क्या करें? तो ये जो हमारी रूह है, इसके अंदर खुदा के कलाम में लिखा है दहशत की रूह नहीं मिली हमें। हमें कौन सी मिली है? मोहब्बत की रूह मिली है।
मोहब्बत की रूह के अंदर उसने पौलुस रसूल क्या बताता है, कहता है तरबियत की रूह है। कौन सी? डिसिप्लिन, तरबियत की रूह। फिर क्या लिखा है? कुव्वत की रूह, कुदरत की रूह। और फिर तीसरी बात मोहब्बत की रूह। तीसरी बात, ये सारी जो है, जिसको इसका जो मतलब बनता है, हमें जो है वो सनशिप यानी ले पालक होने की रूह मिली है। हमें ले पालक का मतलब होता है खुदा के हम बेटे बेटियां बन गए। जैसे खुदा क्या है? खुदा का बेटा यीशु मसीह क्या है? खुदा का बेटा है, और हम उसके वसीला से उसके ले पालक बेटे बन गए हैं। अडॉप्टेड सन यानी खुदा के बेटे हम बन गए हैं। लिहाजा हमारी जिंदगियों के अंदर खौफ नहीं है। अब हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह के सबब से इंसान की जिंदगी में खौफ आता है। गुनाह के सबब से इंसान की जिंदगी में क्या आता है? गुनाह का खौफ है, फिर अबलीस का खौफ है। किस चीज का खौफ है? अबलीस का। सुनिए जो मैं बात बताने लगा, गुनाह का खौफ, अबलीस का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर। मगर खुदावंद के कलाम ने क्या हमें दहशत, खौफ का रूह नहीं बख्शा गया। लोग डरते हैं ना, खौफ खाते हैं, रात को उठ जाते हैं, रात के पहरों में जाग जाते हैं, उनको डराने ख्वाब आते हैं, उनको नींद नहीं आती, बेचैनी के अंदर उठ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। भाइयों, हमें दहशत की रूह नहीं बख्शी मिली, बल्कि किस चीज की मिली है? मोहब्बत की रूह मिली है, तरबियत की और कुदरत की रूह मिली है। आमीन। लव की रूह मिली है। लिहाजा गुनाह जब आया है तो फिर गुनाह के सबब से खौफ पैदा होता है। आदम और हवा को खुदा ने जब बनाया तो जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने कहा, ए आदम तू? वो कहता मैं डरा, दहशत मुझ पर छा गई, वो कांपने लगा आदम और हवा, क्योंकि सिन उनकी जिंदगी में पहले भी खुदा आता था, उनसे बात करता था, मगर वो आगे जवाब देते थे, हम हाजिर हैं। कोई खौफ नहीं था, खुदा से बातचीत होती थी। मगर गुनाह करने के बाद क्या उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, डर गए हैं, खौफ है हमारी जिंदगी में, दहशत उनकी जिंदगी में छा गई। गुनाह जब होगा तो फिर दहशत होगी, फिर खौफ शैतान का होगा, गुनाह का खौफ, दुनिया का खौफ। मगर खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है ज़बूर 34 के अंदर? वो क्या कहता है? कहता है कि मैं खुदा का तालब हुआ। बोलिए, मैं किसका हुआ? खुदा को ढूंढा मैंने, तालब हुआ। जब उसका तालब हुआ तो लिखा उसने मुझे दहशत से निकाला। आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाइए। कहता है जब मैं खुदा का तालब हुआ, खुदा मेरी जिंदगी में आ गया, खुदा का रूह आ गया, तो फिर मेरी जिंदगी में खौफ नहीं रहा, फिर दहशत नहीं रही। आमीन। तो जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर होगा, रूह कुदस हमारी जिंदगी के अंदर होगा, मोहब्बत होगी, डिसिप्लिन लाइफ होगी, खुदा के हुक्मों को मानने वाले होंगे। उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, लिहाजा गुनाह किया, और फिर गुनाह के सबब से उनकी जिंदगी में क्या आ गई? दहशत आ गई, खौफ आ गया, डर आ गया। तो खुदावंद के कलाम ने कहा जैसे जैसे खुदा ने आगे शरीयत दी, फिर शरीयत के जरिए से इंसान को पता चलना शुरू हुआ, पहचान हुई गुनाह की, कि लालच करना क्या है? गुनाह है। शरीयत ने बताया, लेकिन हमें नहीं पता था कि लालच करना गुनाह है। जब शरीयत आई, हुक्म आए, तो लिखा है कि शरीयत ने पहचान दी कि क्या करना है। लालच करेंगे तो क्या है करना है? ये गुनाह है। माँ बाप की इज्जत नहीं करना तो ये क्या है? गुनाह है। बगाने माल का लालच करना ये क्या है? हम नहीं जानते थे बाइबल में क्या पौलुस कहता है, मगर शरीयत के सबब से गुनाह जब आया, गुनाह जब जाहिर हो गया, तो फिर कौम दुनिया के अंदर खौफ छा गया, क्योंकि गुनाह के सबब से, शरीयत के सबब से खौफ छा गया कि हम गुनाहगार हैं। हम क्या हैं? वो क्योंकि खौफ था कि गुनाह के अंदर है, शैतान के हथे चढ़ गए हैं, तो डर, दहशत हमारी जिंदगियों में थी। इजराइल की जिंदगी में दहशत थी, मगर खुदावंद के कलाम का शुक्र करते हैं कि मेरी और आपकी जिंदगी में दहशत नहीं है, क्योंकि हम उसके लेप पालक बेटे हैं। वो तो खुदा को अब्बा नहीं कह सकते थे, मगर मैं और आप खुदा को ऐ बाप कहकर दुआ करते हैं। आइए जोर दें हालेलुया। ये यीशु ने हमें बताया कि जब तुम दुआ करना तो क्या कहना है? ऐ हमारे, हम अब्बा कहकर पुकारते हैं। कौम इजराइल बाप नहीं कह सकती थी खुदा को, वो तो जब यहोवा का नाम ही लेते थे,
تو بھائیوں پہلے غسل کرتے تھے, اس کے بعد نام لیا جاتا تھا. جس قلم سے وہ یہوہ کا نام لکھتے اس قلم کو توڑ ڈالتے, اس کو توڑ ڈالتے. یہوہ کہہ نہیں سکتے تھے, ادونائے بولتے تھے, یہوہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ. تو بھائیوں یہ خوف تھا ان کی زندگی کے اندر, یہ دہشت تھی ان کی زندگی کے اندر. لیکن ہمیں غلامی کی روح نہیں بخشی گئی, ہمیں غلامی کی روح نہیں دی گئی, بلکہ ہمیں لے پالک ہونے کی روح بخشی گئی ہے. لے پالک کا مطلب خدا کے بیٹے بننے کا روح بخشی گئی. آمین. تو خدا کا روح کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہمیں خدا کے بیٹے بننے کی روح بخشی گئی ہے. یہ روح ہے بھائیو. خدا کے بیٹے, بیٹے باپ سے خوف کھاتے ہیں نہیں بھائیو, اس لیے ہم حرام زادے نہیں ہیں, ہم خدا کے لاپالک بیٹے بیٹیاں ہیں. آمین. اس لیے ہماری زندگی میں دہشت کا خوف نہ ہو, کسی چیز کا خوف نہ ہو. اس لیے وہ زبور داؤد بڑا, جب اس کی زندگی سے دہشت نکل گئی تو زبور گاتا ہے, خداوند کی ورشپ کرتا ہے, کہتا ہے خوف میری زندگی سے نکل گیا. وہ گیت گاتا ہے اور خداوند کے نام کو کیا کرتا ہے, تو کہتا ہے پاویں ہڑ بھی آون. گائیے ذرا میرے ساتھ. ہاں جی. باویں جے کر ہڑ بھی آوے نالے پانی, آئیے کہیے تالیوں کے ساتھ. باویں جے کر ہڑ بھی آوے نالے پانی کر دشو, نہ کریے پہاڑا. کہیے سب کہیے, بولیے. خوف نہ کریے پہاڑا, دھابا میں چھڑ جانے جا. رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی, کہیے تے مدد او سکتیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا. آئیے خداوند کے جلال کے لیے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اس نے ہمیں غلامی کا روح نہیں بخشا, دہشت ہماری زندگی میں نہیں ہے. اب اس نے ہمیں کیا بخشا ہے, ہمیں لو بخش دیا ہے, ہمیں ڈسپلن ہماری زندگی کے اندر آ گیا ہے. ہماری زندگی کے اندر کیا آ گیا ہے, خدا کا روح. آمین. لے پالک ہونے کا روح, خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا روح مل گیا ہمیں. اب ہماری زندگی میں ڈر خوف نہیں ہے. طوفان آ جائیں, آندیاں طوفان چھٹ جائیں, وبائیں چل جائیں, فلڈ آ جائے, اور بھائیو یہ چیزیں ہمیں ڈرانے والی نہیں ہیں, کیونکہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. یہ ہمارے ڈبو نہیں سکیں گی. سمندر دریا کے پانی مجھے اور آپ کو ڈبو نہیں سکیں گے. آمین. بھائیو ہماری زندگی میں دہشت کا روح نہیں ہے, بلکہ خدا کا روح ہے. آمین. پاک روح ہے, دلیری ہے. یہ دلیری کا روح, خدا کے بیٹے بیٹے ہونے کا روح. غیر قوموں کے اندر, دنیا کے اندر جائیے, ہندو اور قومیں جو ہیں وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتی تھی, نہ کہتی ہیں, ابھی تک نہیں کہتی. وہ بھائیو اگر باپ کہہ دیا خدا کو تو وہ توبہ کرتے ہیں. کانوں کو ہاتھ لگا کر سوچیں آپ, مگر مجھے اور آپ کو خدا نے کیا بنایا, بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا. آمین. ہماری زندگی میں خوف نہیں ہے. اسرائیل خوف کھاتی تھی, خدا کا نام نہیں لے سکتی تھی, اپنے کو پاک کرتی, کوئی خدا کا نام یہوہ لکھ دیتا وہ قلم توڑ دی جاتی. اس قدر خوف تھا, دہشت تھی ان کی زندگی میں. مگر میری اور آپ کی زندگی میں دہشت نہیں, کیونکہ ہمیں لے پالک بیٹے بیٹیاں بنا دیا ہے. اب ہماری زندگی میں یہ خوف نہیں ہے, آندھیوں طوفانوں کا خوف نہیں ہے. پانی ہمیں ڈبو نہیں سکتے, دنیا کے حالات, دنیا کے تھپیڑے ہمیں ڈبو نہیں سکتے, برباد نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس کون ہے, زندہ خدا ہے. باپ ہمارے پاس ہے, باپ ہمارے ساتھ چلتا ہے, وہ ہمیں بچاتا ہے, چھڑاتا ہے, صحت کے پھندوں سے محفوظ کرتا ہے. اس لیے ہماری زندگیوں میں کیا ہے, دہشت کی روح نہیں ہے, ڈر کی روح نہیں ہے, خوف کھانے والی قوت نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر, بلکہ ہماری زندگی کے اندر دلیری کا روح ہے. آمین. پاک روح ہے, خدا کا روح ہے ہماری زندگی کے اندر, جو ہمیں دلیر کرتا ہے. تو اس نے ساری دہشت کو ہمیں کیا کیا, ہمارے اندر سے ختم کر دی ہے. اس کے لاپالک بیٹے بیٹیاں ہیں, تو پھر دہشت کی روح نہیں, بلکہ ہماری زندگی میں خدا کا روح ہے. آمین. پھر ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن کا روح ہے, پھر ہماری زندگی کے اندر کیا ہے, قوت کا روح ہے. آمین. معجزات سے بڑی قوت ہماری زندگی کے اندر ہے. ہمیں خداوند کی بات کرنی ہے, خداوند کی ستائش کرنی ہے. ڈر ہماری زندگی کے اندر نہ ہو. اگر ڈر ہے اس کا مطلب خدا کا روح نہیں ہے.
خدا کی محبت نہیں ہے بیچ میں. اگر خوف کھاتے ہیں, ڈر اندر ہے, تو پھر دہشت اندر ہے, تو اس کا مطلب خدا کا روح نہیں ہے ہماری زندگی میں, خدا کی محبت ہماری زندگی میں نہیں ہے. لہذا خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا کے بیٹے بیٹی ہیں. آمین. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, ہم اس کے لے پالک بیٹے ہیں. آمین. لہذا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں باپ کے سامنے, وہ ہماری دعا کو سن دیتا ہے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے.